नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का ग्रेड 9 यानी कक्षा 9 का विषय इंग्लिश का वीक 2 मॉडल पेपर। तो बच्चों सबसे पहले हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। ड्रग एब्यूज इज ए डेंजरस हैबिट। यानी ड्रग जो लेना होता है ना बच्चों, वो बहुत ही डेंजरस होता है, आदत है। दैट अफेक्ट्स बोथ द बॉडी एंड माइंड, जो हमारे शरीर और हमारे दिमाग दोनों को प्रभावित करते हैं। पीपल हु एब्यूज ड्रग्स ऑफन स्टार्ट बाय ट्राइंग देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ड्यू टू पीयर प्रेशर। जो लोग है ना ड्रग लेना शुरू करते हैं ना, या तो वो कोई क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के रूप में लेते हैं, या कोई उनके शरीर में प्रेशर होता है, पारिवारिक प्रेशर होता है या दिमागी प्रेशर होता है। हाउ एवर, यद्यपि वंस दे बिगिन, एक बार वो शुरू कर देते हैं तो इट कैन बिकम डिफिकल्ट टू स्टॉप बिकॉज मैनी ड्रग्स आर एडिक्टिव। तो ये इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं ना बच्चों, वो एडिक्टिव है, यानी आदत में आ जाते हैं। दिस एडिक्शन कैन डैमेज ए पर्सन हेल्थ। इसके कारण जो मनुष्य के जो दिमाग की हालत होती है, शरीर की हालत होती है, वो खत्म हो जाती है। एंड लीडिंग टू सीरियस डिजीज, बहुत सारी भारी भारी बीमारी हो जाती है, लाइक लीवर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। यानी जो हमारा लीवर है और हमारा हार्ट दिल है, उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ड्रग एब्यूज आल्सो अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, ये हमारे मानसिक हेल्थ को भी प्रभावित करता है। कॉजिंग इश्यू लाइक एंग्जाइटी, यानी हमें तनाव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। एंड मेमोरी लॉस, याददाश्त खो जाती है। मोर ओवर पीपल हु एब्यूज ड्रग्स में फेस ट्रबल इन देयर पर्सनल रिलेशनशिप। जो व्यक्ति ऐसे ड्रग्स लेते हैं ना बच्चों, तो उनके जो पर्सनल जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उनमें भी बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका मन चेंज होता था। दे माइट लूज इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज और जॉब, और वो अपना दिमाग पूरे तरीके से खो देते हैं, जॉब्स में भी और पढ़ाई में भी। विच कैन लीड ए फेलियर एंड लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, और इसके कारण उनका जो सेल्फ स्टीम है, यानी शारीरिक जो होता है ना, दिमाग जो कमजोरी होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। लीगल इश्यूज कैन ऑल्सो अराइज बिकम सम ड्रग्स आर इलीगल, और लीगल इश्यू मतलब जो कानूनी रूप से भी उनको समस्या आती है, क्योंकि कुछ ड्रग्स होते हैं जो बहुत सारे इलीगल होते हैं। ड्रग एब्यूज अफेक्ट्स नॉट जस्ट द पर्सन यूजिंग ड्रग्स बट ऑल्सो देयर फैमिली एंड फ्रेंड, और ड्रग्स के कारण खुद के व्यक्ति की भी समस्या नहीं होती है, साथ साथ में उसके परिवार दोस्तों को भी समस्या होती है। देयर फोर इट इज इम्पोर्टेंट टू से, ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन्फॉर्म्ड दैट मेक गुड चॉइसेस टू अवॉइड द डेंजरस ट्रैप ऑफ ड्रग्स, यानी हमें अच्छी आदतें लेनी चाहिए जिससे हम ड्रग्स से बच सके। तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर टू रीजंस व्हाई पीपल माइट स्टार्ट यूजिंग ड्रग। कौन से दो कारण थे जिनसे लोग ड्रग्स को शुरू करते हैं। तो बी ऑप्शन बच्चों सही रहेगा, क्यूरियोसिटी, यानी एक तो जिज्ञासा, या पीयर प्रेशर या दबाव के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज ऑन हेल्थ, यानी कौन सा जो पॉसिबल इफेक्ट है जिसके कारण जो मनुष्य की हेल्थ में एब्यूज यानी समस्या आ जाती है। तो सी ऑप्शन बच्चों, लीवर की प्रॉब्लम होती है और हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट यानी दिल की बीमारियां। तीसरा प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए जिसमें हेल्पिंग जो वर्ब का यूज करना है सही। पीपल हु एब्यूज ड्रग्स ऑफन, ठीक है ना, तो फेस यहाँ क्या आएगा, ए ऑप्शन फेस हेल्थ इश्यूज, जिनको हेल्थ इश्यूज होती है जो ड्रग्स लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बच्चों, डेस्पाइट नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज वाई माइट सम पीपल कंटिन्यू यूज ड्रग्स, यानी इससे बहुत समस्या होती है, हमारे शरीर को नुकसान होता है, फिर भी लोग उसको क्यों जारी रखते हैं। तो बच्चों एडिक्शन मैक्स, बी ऑप्शन सही रहेगा, एडिक्शन मैक्स इज डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप वंस दे स्टार्ट, यानी एक बार यदि हम ड्रग लेना शुरू कर देते तो उसको बाद में हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में नसों में चला जाता है। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार कौन सी चीज होती है जो ड्रग से नहीं होती है। तो इम्प्रूव्ड फैमिली रिलेशनशिप, यानी हमारे परिवार का रिलेशन बढ़ता है, ये नहीं होता है बच्चों, सारी समस्या होती है, यानी हेल्थ खराब होती है, एकेडमिक जॉब फेलियर हो जाता है, लीगल यानी कानूनी रूप से समस्या आ जाती है। अब बच्चों अगला पैसेज हमारे सामने दिया हुआ है, क्लाइमेट यानी वातावरण, जो हमारा होता है ना बच्चों वातावरण। तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, क्लाइमेट यानी जो वातावरण होता है, जो हमारे यहाँ पे आसपास का जो वातावरण होता है ना बच्चों, उसके कारण एक लॉन्ग टर्म चेंज है, जिससे टेम्परेचर यानी तापमान में, प्रिसिपिटेशन एंड ऑल एटमॉस्फेयर कंडीशन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी के सारी जो कंडीशन है पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण के संबंधी है, अलग अलग जो समस्या होती है वो अलग चेंज हो जाते हैं। वन मेजर कोज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, और इसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस है वो भी इंक्रीज हो रही है।
यानी देखो ओजोन परत भी बढ़ रही है। सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपने समस्या होती है। विच ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर, जिसके कारण हमारे जो वातावरण है उसके अंदर गर्मी बहुत बढ़ रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, और इसी के कारण जो हमारे जो फ्यूल है ना, जिसके कारण जो फ्यूल होते हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगल ख़त्म हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू इज एमिशंस, और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी इनके कारण हमारे जो पर्यावरण को बहुत समस्या हो रही है। एज ए रिजल्ट के अनुसार देखिए ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग, जो ग्लोबल यानी जो हमारे जो जैविक है ना समस्या है वो बढ़ जाती है। लीडिंग टू मेल्टिंग आइस कैप्स, बर्फ़ जो बड़ी बड़ी चट्टानें वो पिघलती है। राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ता है। एंड मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और बहुत सारे मौसमी समस्याएं आ जाती है। लाइक हरिकेन्स, हरिकेन नाम का जो आता है ना तूफानी चक्रवात, वो आ जाता है। ड्रॉट आ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली थ्रेटन्स इकोसिस्टम्स बट ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, इसके कारण जो शरीर की जो खाने की समस्या होती है। मैनी एनिमल एंड प्लांट स्पेशल स्ट्रगल टू अडेप्ट टू दिस चेंजेस, और इसके कारण बहुत सारे चेंज होते हैं। फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, सम नेशंस आर मोर वल्नरेबल टू दिस इम्पैक्ट, और जो बहुत सारे देश है ना इसके कारण समस्याओं से जूझ रहे हैं। पार्टिकुलरली लॉन्ग लाइंग आइलैंड कंट्री, जो आइलैंड कंट्री है ना, जो द्वीप कंट्री है, वो समस्या ज़्यादा हो रही है। कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है। टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज, और इसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पीपल मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इससे ग्रीन हाउस जो बढ़ रहा है, और एडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, और इसके कारण बहुत सारे समस्याएं बढ़ रही है। तो बच्चों छठा क्वेश्चन क्या है? वाई इज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इम्पोर्टेंट फॉर स्लोइंग डाउन क्लाइमेट चेंज, कैसे ग्रीन हाउस के कारण जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो बच्चों ए हमारा ऑप्शन सही रहेगा। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है तापमान को बढ़ा रहा है। सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार कौन सी समस्या हो रही है हमारे जो ग्लोबल की, इस पृथ्वी की? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। मेल्टिंग आइस कैप्स, यानी जो बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं ना वो पिघलती है। राइजिंग सी लेवल, समुद्री लेवल बढ़ता है। आठवां क्वेश्चन बच्चों, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसे जंगल में कमी होना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, इनके कारण कैसे चेंज हो रहे हैं? इंडस्ट्रियल के कारण, जो बड़े बड़े जो उद्योग है उनके कारण। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। दे इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, इसके कारण ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है। विच ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण हमारे आसपास के क्षेत्र में गर्मी बढ़ती है। नवा प्रश्न, इन द सेंटेंस मैनी एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज स्ट्रगल टू अडेप्ट दीज चेंजेस, और बहुत सारे जो पौधे जानवर है इस चेंज को नहीं सहन कर पाते हैं। तो विच वर्ड इज एडवर्ब, इसमें एडवर्ब क्या है बच्चों? तो एडेप्ट हमारा एडवर्ब रहेगा। फिर देखो बच्चों 10वां क्वेश्चन, राइजिंग सी लेवल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो समुद्री लेवल बढ़ रहा है ना बच्चों, पोज ए थ्रेट टू कोस्टल सिटीज, इन सिटीज के कारण ये बढ़ रहा है। तो व्हाट माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फेसेड बाय रेजिडेंट्स एंड एडेप्टिंग टू सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए जो रेजिडेंट होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फाइंडिंग अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, यानी हमें जो एनर्जी के सोर्स है ना वो ढूंढने पड़ेंगे, ताकि नहीं तो मनुष्य का जीवन बहुत ही खत्म हो जाएगा बच्चों। अगला देखो पैसेज है स्वच्छ भारत अभियान पर बच्चों। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन, यानी स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्चेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ इन 2014 2014 में। टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में स्वच्छता और सफाई के बारे में ये बढ़ाया गया। द मेन गोल ऑफ द कैंपेन इज टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन एंड प्रोमोट क्लीनलीनेस इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, यानी इसका मुख्य लक्ष्य है जो ग्रामीण एरिया और जो शहरी एरिया ना उनमें साफ सफाई को बढ़ावा देना। द मिशन इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली बाय कीपिंग देयर सराउंडिंग्स, इसके कारण जो मनुष्य है उनके आसपास के वातावरण स्वच्छ रहेंगे। एंड यूजिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड, और जो प्रॉपर वेस्ट है ना उनको भी खत्म किया जाएगा। मैनी वॉलंटियर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे वॉलंटियर हैव जॉइंड द मूवमेंट ऑफ स्प्रेड अवेयरनेस, वो सभी जुड़े ताकि लोगों में ज्ञान बढ़े, जागरूकता बढ़े अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में। तो द कैंपेन हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन टू ऑफ टॉयलेट्स एंड, इसी कारण बहुत पूरे भारत में टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और नए नए सिस्टम लागू किए जा रहे हैं।
स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू क्रिएट ए क्लीनर एंड हेल्थियर इन्वायरमेंट ऑफ ऑल सिटीजन। इससे क्या होगा, जो सभी मनुष्य है ना, लोग है ना, उनके लिए एक स्वच्छ भारत यानी शारीरिक स्वच्छता बनी रहेगी। 11 क्वेश्चन बच्चों, वाई डज द स्वच्छ भारत अभियान एम्फेसाइज एलिमिनेटिंग ओपन इन्फेक्शन। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों सी, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्हें क्यों लागू किया गया, ताकि हमारे जो शारीरिक और जो पर्यावरण की समस्या है उनको खत्म किया जा सके। फिर देखो बच्चों 12 क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर सपोर्ट द स्वच्छ भारत अभियान। कैसे बच्चों ने और वॉलंटियर ने स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, बाय पार्टिसिपेटिंग इन क्लीन अप ड्राइव्स। इन उन जो कार्यक्रमों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, और हाइजीन के बारे में जागरूकता फैलाई। फिर बच्चों 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज वन इम्पैक्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्वच्छ भारत अभियान में जो वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में, कचरा निस्तारण के रूप में क्या बात की गई। तो बी ऑप्शन से रहेगा, इट हैज लेड टू बेटर वेस्ट डिस्पोजल मेथड। जिसके कारण जो वेस्ट मेथड है ना, डिस्पोजल, उनको खत्म कर रहे हैं और जो स्वच्छ चीजें उनको लागू किया जा रहा है। 14वां प्रश्न, विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट दैट स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू क्रिएट ऑल फॉर सिटीजन्स। यानी इसमें जो एडजेक्टिव कौन सा मुख्य है, तो क्या रहेगा, क्लीनर यानी स्वच्छता। 15वां क्वेश्चन, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन। उनका जो की ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य चीज क्या है बच्चों। तो डी रहेगा, टू एलिमिनेट ओपन एंड डिफेक्शन एंड प्रोमोट क्लीनलीनेस, यानी सफाई को आगे बढ़ाना। 16 प्रश्न देखो बच्चों, स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। स्टूडेंट्स तो ए ऑप्शन से रहेगा, नहीं उनको अपना होमवर्क टाइम पे करना ही चाहिए, तो वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। 17वां क्वेश्चन, टेल योर ब्रदर टू स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम। आप अपने भाई को और ज्यादा मेहनत करें। तो बच्चों इसमें क्या सही रहेगा, यू शुड स्टडी हार्डर, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। 18वां क्वेश्चन, सी वर्क लेट इफ सी वांट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो सी के साथ कौन सा मॉडल लगेगा बच्चों, तो सी मस्टंट वर्क लेट, यानी उसको कार्य करने में लेट नहीं होना है। इफ सी वांट्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट, अगर उसको प्रोजेक्ट पूरा करना है। 19वां प्रश्न बच्चों, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला लाना भूलना मत। एज इट माइट रेन लेटर, क्योंकि बरसात हो सकती है। 20वां क्वेश्चन बच्चों, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू गिव अप। गिव अप का जो सबसे नजदीकी अर्थ क्या होगा बच्चों, तो द सरेंडर करना, यानी गिव अप करना, सरेंडर करना, यानी अपने आप को सरेंडर करना। तो इसी के साथ बच्चों आज की जो ये हमारी वर्कशीट है, मॉडल पेपर है, कंप्लीट होता है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो सामने आपके बेल आइकन दिया हुआ उसको जरूर दबाना, ताकि वीडियो आपके सभी बच्चों के साथ में पहुंचे और आप भी उसका अच्छे से सीख सके।